हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 15.2 का एक उदाहरण क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उदाहरण क्वेश्चन में एक 18 मीटर गुना 12 मीटर गुना 9 मीटर माप वाले घनाकार धातु को पिघालकर इसे 3 मीटर भुजा वाले कितने घन में ढाला जा सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये एक घनाकार डिब्बा है। ठीक है, क्या है? एक घनाकार डिब्बा है इस प्रकार से। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 18 मीटर दिया हुआ है, ये वाला लंबाई भाग। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, देखिए 12 मीटर, 12 मीटर दिया हुआ है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, पिघालना है दोस्तों। इसको क्या करना है, पिघालना है। इसको क्या करना है, पिघालना है। ठीक है, पिघाल की किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार से एक घन बनाना है। इस प्रकार देखिए घन बनाना है। ठीक है, कितना मीटर का, 3 मीटर। यानी कि ये वाला भुजा 3 मीटर, ये वाला भुजा 3 मीटर, ये वाला भुजा 3 मीटर, यानी कि सब 3 मीटर का होगा। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि इस घनाकार डिब्बे को अगर हम लोग पिघालते हैं तो ये छोटा सा घन कितना गो बनेगा। क्या 2 गो बनेगा, 3 गो बनेगा, 400 गो बनेगा, या 500 गो बनेगा। कितना गो बन सकता है वो हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एल यहाँ पर दिया हुआ है, एल कितना है, एल 18 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, बी कितना दिया है, यानी कि ब्रेथ चौड़ाई 12 मीटर दिया हुआ है। और एच कितना दिया हुआ है, एच हम लोग को 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, छोटे घनों की संख्या निकालना है। यानी कि लिखेंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बट्टा क्या करेंगे, ये जो छोटा सा घन है, ये क्या है, छोटा सा घन है, इसका आयतन, यानी कि एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है, L क्यूब होता है। यानी कि L क्यूब का मतलब L कितना बार गुना है, 3 बार गुना है दोस्तों। L कितना बार गुना है, 3 बार गुना है। अब सबसे पहले देखिए L का मान कितना है, 18 है, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए। B का मान कितना है, 12 है, तो 12 लिख दीजिए। और H का मान कितना है, 9 है। ठीक है, L यहाँ पर हम लोग को L कितना दिया हुआ है, L हम लोग को 3 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे, और यहाँ भी 3 लिख दिए। क्योंकि L के जगह हम लोग 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 3 3 होगा ना। इसी प्रकार यहाँ पर L का मान 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 का घात 3, यहाँ पर 3 को लिख दिए। अब हम लोग काटेंगे। देखिए 3 का पहाड़ा में 9 आता है 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 12 आता है 4 बार में, और 3 का पहाड़ा में 18 आता है 6 बार में। हो गया, हम लोग काट दिए। बचा क्या, 6, 4 और 3 बचा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 को 4 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा, और फिर 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कि ये जो घनाभ है इसको हम लोग पिघाल कर ये छोटा घन कितना को बना सकते हैं, 72 को हम लोग छोटा घन बना सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है ना, समझ में आया। अब चलते हैं बुक के क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर गुना 0.25 मीटर वाले एक कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 माप की कितनी साबुन की टिक्कियां रखी जा सकती है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों 8 नंबर कार्टून बॉक्स में, ये हम लोग का कार्टून बॉक्स है और ये साबुन है। ठीक है, यानी कि ये साबुन का जो पैकेट है, इस कार्टून बॉक्स में हम लोग कितना को रख सकते हैं वो हम लोग को क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कार्टून बॉक्स का जो लंबाई दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को लंबाई यानी कि L यहाँ पर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है, 56 लिख देते हैं सेंटीमीटर। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई हम लोग को यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, 0.4 मीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले 1 लगेगा, और दशमलव के बाद पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या, इसलिए 1 को 0। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो चौड़ाई निकला दोस्तों कितना है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर हम लोग को 0.25 हम लोग को मीटर दिया हुआ है। इसको भी हम लोग को क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताइए, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले एक संख्या और डबल 0, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गो संख्या है। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि हम लोग को 25 हो जाएगा। 25 यानी कि ऊंचाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साबुन का आयतन यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है साफ साफ। यहाँ पर देखिए साबुन का आयतन यानी कि लंबाई दिया है, यहाँ लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो साबुन है, ठीक है, साबुन का पैकेट यहाँ पर हम लोग कितना को रख सकते हैं वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अब लिखिए, अब साबुन के टिक्कियों की संख्या। तो दोस्तों लिखिए यहाँ पर साबुन की टिक्कियों की संख्या बराबर कार्टून बॉक्स का आयतन बटा एक साबुन का आयतन। तो हम लोग ये जो कार्टून बॉक्स है, ठीक है, ये किस प्रकार का है, ये घनाभ आकार का है, ठीक है, किस आकार का है, घनाभ। और ये जो साबुन है ये भी किस आकार का है, ये भी घनाभ आकार का है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा L इंटू बी इंटू एच, यही वाला फॉर्मूला। तो नीचे में भी L इंटू बी इंटू एच लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर L दिया हुआ है 56, तो यहाँ पर हम लोग 56 लिख देंगे। B कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। और H कितना दिया हुआ है, H देखिए 25 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब देखिए एक साबुन का आयतन यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग को चौड़ाई दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। और ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 2.5, कितना दिया हुआ है 2.5 लिख देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे दोस्तों। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लगेगा। दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या, इसलिए यहाँ पर 1 को 0। तो 25 में से 25 कट गया, ठीक है। और 7 का पहाड़ा में 56 आता है कितना बार में बताइए, 8 बार में। और 5 को 40 से काट देंगे यानी कि 8, 8 8 कितना हो जाएगा 64। और ये 10 से गुना कर देंगे तो 640 हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग साबुन का जो टिक्कियाँ हैं इस कार्टून बॉक्स में कितना गो रख सकते हैं, 640 गो रख सकते हैं। समझ में आ गया ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 8 नंबर हम लोग का सॉल्व हो गया। अब 9 नंबर, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 3 गुना कर दिया जाए तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा, वो बताना है। सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, उसके बाद आयतन भी निकालना है दोस्तों, किसका, घन का। चलिए फटाफट 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का छोटा सा घन है, ठीक है। ये वाला जो भुजा है इसको हम लोग मान लेंगे L, क्या मानेंगे, L मानेंगे। यानी कि ये वाला भी भुजा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, सब भुजा L हो जाएगा। इसका जो भुजा है इसको हम लोग क्या माने, L, यानी कि घन का भुजा को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, घन का भुजा को हम लोग मानेंगे L, ठीक है। जहां भी भुजा लिखा होगा वहां पर हम लोग L दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो भुजा है इसको अगर हम लोग 3 गुना कर दें यानी कि तिगुना कर दें तो क्या होगा, यानी कि 3 से गुना कर देंगे यानी कि 3L हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए तिगुना, ठीक है, तिगुना भुजा। अगर हम लोग भुजा को तिगुना कर दें यानी कि 3 से गुना कर दें यानी कि 3 गुना L, तो कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे घन
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना एल स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुना एल स्क्वायर, या तो इसको कहीं कहीं पर 6 गुना ए स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हम लोग भुजा को एल माने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 लिख दिए, एल का मान कितना है, 3 गुना भुजा यानी कि 3l है। एल के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 3l को लिख देंगे क्योंकि हम लोग भुजा को 3 गुना किए हैं, क्वेश्चन में ही करने बोला है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 6 लिखिए, अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 9, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 और l को l स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम लोग का क्या रहा फॉर्मूला। ठीक है, 6 गुना एल स्क्वायर। अब 9 को क्या कर देंगे, अकेला कर देंगे और फॉर्मूला को हम लोग जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला जैसा है वैसे ही लिख दिए, ये 9 को लिख दिए। यानी कि अगर हम लोग किसी घन में तिगुना करें, भुजा को अगर 3 गुना करते हैं तो घन का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 गुना अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि किसी भी घन के किनारे को अगर हम लोग 3 गुना करते हैं तो वो कितना गुना हो जाएगा, उसका कुल क्षेत्रफल 9 गुना। तो यहाँ पर हम लोग लिखिए 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया। अब देखिए ये हम लोग का पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में भी क्या पूछ रहा है, इसका आयतन निकालना, किसका, घन का। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तिगुना भुजा यानी कि L, भुजा का मतलब L, 3 गुना यानी कि 3l। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं a क्यूब भी होता है, कहीं कहीं a क्यूब लिखता है, कहाँ कहीं कहीं l क्यूब भी लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग l क्यूब लिखेंगे। सबसे पहले देखिए l हम लोग का कितना है, 3l है, तो यहाँ पर 3 और l लिख देंगे और यहाँ पर क्यूब कर देंगे। यानी कि 3 को कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो 3l गुना 3l गुना 3l, 3 3 9 और यहाँ पर 27 l क्यूब आ जाएगा। तो अगर हम लोग किसी भी घन का आयतन को अगर हम लोग 3 गुना करें तो कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 27 गुना हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बेलन ए है, इसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन बोल रहा है कि साथ में और एक बेलन है, बेलन बी, ये बेलन बी है। ठीक है, इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों में किसका आयतन अधिक है, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो देखिए कम क्या करना है, दोनों के बीच कंपेयर करना है कि ये वाला जो बेलन है इस वाला बेलन से अधिक है, क्या ये वाला जो बेलन है इस बेलन से अधिक है, किसमें, आयतन में और क्षेत्रफल में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। 10वां नंबर थोड़ा सा लंबा बनेगा, 10 नंबर ज़्यादा नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 गो बेलन है, दोनों बेलन का क्या करना है, कंपेयर करना है कि ये वाला बेलन बड़ा है क्षेत्रफल में या आयतन में और ये वाला बेलन बड़ा है क्षेत्रफल या आयतन में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। ये देखिए ये बेलन है, ठीक है, ये क्या है, एक गोला है और ये हम लोग का केंद्र है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जब केंद्र तक जाता है ये परिधि, इसको क्या बोलते हैं, इस लकीर को परिधि बोलते हैं। परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी हम लोग का त्रिज्या होता है। और इसी त्रिज्या को जब और एक त्रिज्या खींच देते हैं, यहाँ से परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी कि ये हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का ये वाला भाग व्यास हो जाएगा। व्यास हम लोग कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए व्यास। ठीक है,
यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ है, यानी कि डी हम लोग का कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या ज्ञात करने पड़ेगा। तो त्रिज्या यहाँ पर लिखिए, यानी कि आर हम लोग को निकालना पड़ेगा दोस्तों, आर। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, d/2 होता है। तो डी हम लोग का कितना है, 7 है, और 7/2, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। त्रिज्या हम लोग निकाल लिए। ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ऊंचाई यानी कि एच दोस्तों कितना दिया हुआ है, एच यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन ए का आयतन निकालेंगे। बेलन ए का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे πr²h। ये हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। आर हम लोग का कितना है, 7/2, यहाँ पर लिख देंगे 7/2, और यहाँ पर स्क्वेयर गुना एच का मान कितना है, 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखिए 22/7, और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 7/2 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 14। अब हम लोग काट सकते हैं, 7 से 7 कटा, अब 2 से यहाँ पर 7, फिर हम लोग काटेंगे यहाँ पर 11, ठीक है, काट दिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। 11 को 77 से गुना करेंगे, 11 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 77, फिर यहाँ 7, इसको गुना करेंगे, 7 7 जा 49, 9 4 हासिल बचा, 7 जा 49, और 4 कितना हो जाएगा बताइए, 53, यानी कि यहाँ पर 53 आ जाएगा। हम लोग आयतन निकाल रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। बेलन ए का आयतन हम लोग 539 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिए, लेकिन बेलन बी का भी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्यास यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखिए व्यास यानी कि डी हम लोग को कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि आर निकालना पड़ेगा। आर का फॉर्मूला d/2, ठीक है, यानी कि डी हम लोग का 14 है, या 2 काटेंगे तो आएगा 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम लोग को 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई यानी कि 7 कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को त्रिज्या भी पता है, ऊंचाई भी पता है। अब हम लोग बेलन बी का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखे बेलन बी का आयतन, फॉर्मूला क्या था, πr²h, ये हम लोग का फॉर्मूला था। तो सबसे पहले पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, ठीक है। आर का मान कितना है, 7 स्क्वायर है, और गुना एच का मान भी 7 ही है दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर 22/7 को लिख देते हैं, 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ पर 7, ठीक है। 7 में से 7 कटा, बचा इतना, तो यहाँ पर हो गया 22 गुना 7 7 49, यानी कि 49। जब 22 और 49 को गुना करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए गुना करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग 22 को 49 से गुना किए तो कितना आया, 1078 आया। कितना आया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो किसका आयतन ज़्यादा है, बेलन ए का कि बेलन बी का? तो हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि बेलन बी का आयतन ज़्यादा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि बेलन बी का आयतन ज़्यादा है। लेकिन बाद में बोल रहा है कि आप बेलन ए का आयतन और बेलन बी का आयतन तो निकाल दिए, लेकिन आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाना है। तो चलिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। उसमें कौन बड़ा होगा पृष्ठ क्षेत्रफल में? अब देखिए दोस्तों, बेलन ए का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन बी का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r, यह फॉर्मूला है। इधर भी लिख देंगे क्या, 2πr और यहाँ पर h प्लस r, ये फॉर्मूला है।
तो इधर हम लोग बेलन ए का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 2 लिखिए, आर का मान 22/7, ठीक है। आर कितना है, देखिए आर यानी कि त्रिज्या, आर यानी कि त्रिज्या हम लोग का 7/2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट एच हम लोग का कितना है, एच हम लोग का 14 है और आर हम लोग का 7/2 है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे या तो फिर यहाँ से 2 में से 2 कटा और 7 में से 7 कटा, बचा क्या, बचा है 22 बचा है। और इधर 2 को इससे गुना कर देंगे, ठीक है, 14 से गुना करेंगे यानी कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। कितना आएगा, 28। और 28 को 7 से क्या कर देंगे दोस्तों, 28 को 7 से जोड़ देंगे। 28 को 7 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 35 आ जाएगा, 35 आएगा और नीचे में 2, ठीक है। अब देखिए काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे तो 11 आ गया। जब 11 को 35 से गुना कीजिएगा तो 385 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम लोग को बेलन बी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना है, 22/7 है। और आर कितना है दोस्तों, आर यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आर हम लोग निकाले थे 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7, ठीक है। और एच यहाँ पर कितना है, एच, एच देखिए ऊंचाई भी यहाँ पर कितना है, ऊंचाई भी यहाँ पर 7 है, तो ऊंचाई भी 7 है और त्रिज्या भी 7 है। अब 7 से 7 कटा, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 गुना 7, 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब 44 को 14 से गुना करेंगे तो कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग देखें बेलन ए का और बेलन बी का पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल रहे हैं तो बेलन बी ही बड़ा हो रहा है। तो अतः हम लोग यह निष्कर्ष निकालेंगे कि जो बेलन बी है वो बेलन ए से बड़ा है। लिखिए यहाँ पर बेलन बी का आयतन व क्षेत्रफल अधिक है। बेलन बी का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। ये दोनों हम लोग को निकालने बोलना था इसीलिए लंबा हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो टैंक की गहराई यानी कि टैंक की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। गहराई और ऊंचाई सेम होता है तो वो हम लोग को निकालना है दोस्तों। चलिए 11 नंबर फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर 5632 मीटर स्क्वायर ये क्या है, आयतन दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है यह जो ऊंचाई है यानी कि गहराई इस टैंक का वो निकालना है। साथ में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है, 16 मीटर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 16 मीटर। तो त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या यानी कि आर, अभी बताया था आर का फॉर्मूला यानी कि d/2 काटेंगे तो हो जाएगा कितना 8 मीटर। त्रिज्या निकला कितना 8 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, आयतन भी यहाँ पर साफ साफ दे दिया है दोस्तों, 5632 मीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, गहराई निकालने बोल रहा है। ये जो टैंक है इसका गहराई यानी कि गहराई मतलब समझिए ऊंचाई, ऊपर से देखेंगे तो ऊंचाई ही निकालना है, ठीक है। नीचे से देखेंगे तो ऊंचाई, ऊपर से देखेंगे तो गहराई, ठीक है। तो एच ही हम लोग को निकालना है, गहराई यानी कि एच हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब लिखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बेलनाकार टैंक का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए बेलनाकार टैंक का आयतन, बेलनाकार टैंक का आयतन कितना दिया हुआ है, 5632 मीटर क्यूब दिया हुआ है।
बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। और ये 5632 यहाँ पर दिया हुआ है। तो पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे, 22/7। आर हम लोग का कितना निकला, 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर मतलब 8 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर यानी कि 8 को हम लोग 2 बार लिख देंगे। एच हम लोग को क्या करना है, निकालना है, तो यहाँ पर 5632 लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एच को हम लोग इधर रखते हैं, यहाँ पर 5632 लिखेंगे। ये जो 7 है ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल, बराबर के इधर यानी कि ऊपर में जाएगा तो 7 ऊपर चल जाएगा, और ये वाला 22 यानी कि नीचे आ जाएगा, और ये 8 भी नीचे आ जाएगा, और 8 भी नीचे आ जाएगा। तो हम लोग 5632 को हम लोग 8 का पहाड़ा से काटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8। फिर 8 का पहाड़ा से काटेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 8 और 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 4। अब हम लोग का बचा क्या है, 4 बचा है और 7 बचा है। तो h बराबर 4 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा हम लोग को मीटर, ठीक है। यानी कि इसका जो गहराई निकला इस टैंक का 28 मीटर निकला दोस्तों। 12 नंबर समझ में आया। अब चलते हैं 13 नंबर की तरफ। सॉरी दोस्तों, ये 11 नंबर था, ठीक है, ये 11 नंबर था, ध्यान रखिएगा, ये 11 नंबर था। अभी हम लोग चलेंगे 12 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को, ये देखिए ये एक पेपर है, ठीक है, इसको बोल रहा है कि इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये एक आयत है, ठीक है, इसका चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये पेपर है, ये आयत पेपर है, इसको अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करके क्या बनाते हैं, एक बेलन बनाते हैं। तो ये जो 20 मीटर जो चौड़ाई यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, ये बेलन के ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। बेलन के ऊंचाई के बराबर कौन हो जाएगा बताइए, चौड़ाई। तो ये 20 मीटर इसका क्या हो जाएगा बताइए, ऊंचाई हो जाएगा। आयत का चौड़ाई बेलन के ऊंचाई के इक्वल होगा। फिर से समझा रहे हैं, देखिए अच्छे से। यहाँ पर क्या है कि ये जो आयत का पेपर है, ठीक है, इसको अगर हम लोग फोल्ड करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके क्या बनाते हैं, बेलन बनाते हैं। तो ये जो आयत का जो चौड़ाई है ना, ये बेलन के ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये चौड़ाई ये ऊंचाई के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर बेलन का जो त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि यहाँ तक 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हल, यहाँ पर लिख देंगे जो आयत का चौड़ाई बराबर क्या होगा, बेलन की चौड़ाई यानी कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। यहाँ तक समझ में आया। यानी कि इसका जो चौड़ाई है बेलन की ऊंचाई के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि h बराबर हो जाएगा हम लोग का 20 सेंटीमीटर, और r यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान कितना है, 22/7 है। आर का मान कितना है, 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 को 2 बार लिख देंगे। एच हम लोग कितना है, 20 है दोस्तों। तो 7 से 7 कटा, ठीक है, बचा क्या है, 20, 7 और 22। तो इसको इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पर 154 हो जाएगा, और इसको हम लोग 20 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, तो 10 का 0 हो जाएगा, 2 के 2 और 1 हासिल 3 और 1 0।
तो 3080 हो गया, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। ये 12 नंबर का हम लोग का आंसर निकल गया है। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।